बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 वो है नेटवर्क मैनेजमेंट पर। इट्स अ वेरी कूल टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर ऑन नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है? हमने इससे पहले जब PPDIOO को डिस्कस किया था उसमें हमने ऑपरेट और ऑप्टिमाइज फेज में नेटवर्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि नेटवर्क मैनेजमेंट में कौन कौन सी टूल्स यूज होती हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं नेटवर्क को मैनेज करने के। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, एफ कैप्स। एफ कैप्स में एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट कैसी, हमें फॉल्ट मैनेजमेंट कैसी चाहिए? मैंने इससे पहले भी अपने लेक्चर्स में 3 से 4 बार इस बात का जिक्र किया है कि आज हमें अपने नेटवर्क में फॉल्ट मैनेजमेंट कैसी चाहिए। हमें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। प्रोएक्टिव, हमें रिएक्टिव मैनेजमेंट नहीं चाहिए। होती है रिएक्टिव मैनेजमेंट, ऑब्वियसली नेटवर्क में होती जरूर है, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट नेटवर्क की जो चाहिए वो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, जिसमें हम एक नेटवर्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एंड दैट सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंजीनियर से किसी ना किसी तरह कनेक्ट होता है एंड वो पूरे नेटवर्क डिवाइसेस को जो है वो मैनेज करता है, देखता है कि भाई कोई लिंक डाउन तो नहीं हो रहा, किसी में सीपीयू की यूटिलाइजेशन तो ज्यादा नहीं हो रही, मेमोरी यूटिलाइजेशन तो ज्यादा नहीं हो रही। बहुत सारी चीजें हम उस नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि भाई नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो वो आती है फॉल्ट मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद सेकंड सी एफ कैप्स में इट स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हम जब एक डिवाइस में, किसी भी नेटवर्क डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 3 4 साल में वो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अमूमन ये होता है कि नेटवर्क में चेंजेस आती रहती हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी जिक्र की थी कि डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास और अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर फॉर एनी रीजन नई कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर है या नई कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करती तो वी कैन इजीली रोल बैक। अगर हमारे पास पुरानी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगी तो हम रोल बैक नहीं कर सकेंगे। हमें पता नहीं होगा कि यार पहले क्या था और अब क्या है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कब कब चेंज हुई थी, कौन कौन सी चेंजेस हुई थी कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद थर्ड नंबर पर एफ कैप्स में है ए। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट में हम बहुत सारे नेटवर्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को बिलिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर में अकाउंटिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कस्टमर को बिलिंग करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कस्टमर ने लिंक की यूटिलाइजेशन कितनी की है, कस्टमर के लिंक में कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, क्या कस्टमर ने लिंक को ओवर यूटिलाइज तो नहीं किया। तो इस हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करके। उसके बाद एफ कैप्स में पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो अगेन हमारे पास जो भी नेटवर्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होंगे वो हमें बताएंगे कि भाई डिवाइसेस या लिंक्स वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनमें कांस्टेंट कंजेशन तो नहीं है। अगर कंजेशन है सो प्रोबेबली वी नीड टू लुक एट लिंक की अपग्रेड की तरफ देखना चाहिए। अगर वो लिंक जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है तो दैट्स फाइन, हमें किसी भी अपग्रेड की जरूरत नहीं है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की तरफ आता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लिंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम देखेंगे ही नहीं, तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। और उसके बाद नंबर 5 में एफ कैप्स पर है एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मेक श्योर करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी मेजर्स हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे लेवल के सिक्योरिटी मेजर्स हों, रिकमेंडेड सिक्योरिटी मेजर्स हों। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें जो भी
मेजर्स को हम यूज करेंगे वो वहां की गवर्नमेंट और लॉज को फॉलो करे। तो ये सब चीजें एफकेएप्स में आती हैं और नेटवर्क मैनेजमेंट में हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी टूल्स हम यूज करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। देयर आर अबाउट 5 डिफरेंट टूल्स जो हम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। अगेन ये जो 5 टूल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली टूल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगेन सीसीडीए के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए और मार्केट में क्या ज्यादा यूज हो रहा है, कौन कंपनीज क्या ज्यादा यूज कर रही हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये टूल्स आपके सामने रख रहा हूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा और कोई टूल्स मार्केट में इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सी टूल्स नेटवर्क मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये 5 टूल हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट में। तो इनको एक एक करके देखते हैं कि इन सब में क्या क्या चीजें हैं और इनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें ये टूल्स हम इनसे गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल यानी सीडीपी को, कि ये टूल हमारे किस काम आ सकती है और इसे कैसे यूज किया जाता है। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। इसको यूज करके दो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को बता सकती हैं कि भी डिवाइस आईडी क्या है, डिवाइस की आईपी एड्रेसिंग क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज हो रहा है। इट कुड बी 2600 राउटर, इट कुड बी 2900 स्विचेस, जो भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो एक दूसरे को शेयर कर सकती हैं। पोर्ट आईडी कौन सी है, लोकल पोर्ट कौन सी है, दूसरी तरफ कौन सी पोर्ट में जो केबल है वो कनेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के जरिए हासिल की जा सकती है। अब देखें कि मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क इंजीनियर वर्सेस नेटवर्क ऑडिटर, इन दोनों के बीच काफी जंग चलती है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को लेकर, क्योंकि एज अ नेटवर्क इंजीनियर इट्स अ वेरी गुड टूल टू यूज सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बहुत अच्छी टूल है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर एक किसी स्विच पे या किसी राउटर पे बैठा हुआ है तो वो इजीली सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को यूज करके देख लेगा कि भी क्या कौन कौन सी डिवाइस उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसे प्रॉपर सर्वर रूम में या रैक में जाने की जरूरत नहीं है और तार को प्रॉपर देख के कि भी ये तार कहाँ जा रही है, किस चीज से कनेक्टेड है, उस चीज की जरूरत नहीं है, या डायग्राम्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को ऑन करेगा इंटरफेस के ऊपर और वो देख लेगा कि भी उसके साथ कौन कौन सी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस अटैच हैं। जबकि नेटवर्क ऑडिटर्स जो होते हैं दे हेट सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, दे से कि भाई ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। अगर आप इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। कोई भी शख्स कोई अगर पैकेट स्निफिंग कर रहा है, कहीं से कंपनी की पैकेट गैदरिंग कर रहा है, वो इजीली सीडीपी के पैकेट्स पहचान लेगा और उसे नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली डिवाइसेस, उनके नाम, उनके आईपी एड्रेसेस, वो सब इजीली पता चल सकता। श्योरली द रिकमेंडेशन इज, आई मीन, मैं पर्सनली सीडीपी को लाइक करता हूं क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टूल, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन रिकमेंडेशन इज कि अगर आपका कोई राउटर है, कोई डिवाइस है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो यहां इस इंटरफेस पे सीडीपी को ऑफ करना चाहिए, सीडीपी को डिसेबल करना चाहिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस राउटर की, इस डिवाइस की, चाहे वो होस्ट नेम है, चाहे वो आईपी एड्रेस है, प्लेटफॉर्म है, पोर्ट आईडी है, वो वो इंटरनेट तक ना पहुंच सके और जो इंटरनेट में बैठे लोग हैं उनको ना पता चल सके कि ये कहां से आ रही है। सीडीपी की एक लैब भी करते हैं, देखते हैं कि सीडीपी में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन सीडीपी को यूज करके निकाली जा सकती है। तो मैंने ये GNS3 में दो राउटर्स आपस में कनेक्ट किए फास्ट इथरनेट 0/0 से। इनके अंदर कंसोल करते हैं। ये हमने राउटर्स के अंदर कंसोल किया। अब बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्को से कोई भी डिवाइस ऑर्डर करते हो तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबली और उसके सब इंटरफेसेस पर
CDP एनेबल होता है। अगर आपको उसे डिसेबल करना है तो आपको मैन्युअली जाकर हर इंटरफेस पर या ग्लोबली उसको डिसेबल करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट वो एनेबल होता है ग्लोबली भी और हर इंटरफेस पर भी। सो लेट्स सी राउटर 2। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 को एक आईपी एड्रेस देते हैं। लेट्स से 10.1.1.1 255.0.0.0। इसको अनचेक करते हैं। इसी तरह राउटर 3 को भी config t इंटरफेस fa 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.2 255.0.0.0 अनचेक करते हैं। अब देखते हैं कि हमें CDP के जरिए क्या इंफॉर्मेशन मिलती है दूसरी डिवाइस की। तो हम राउटर 2 पे आते हैं और देखते हैं कि हमें राउटर 3 के बारे में CDP के जरिए क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स डू शो CDP नेबर्स। तो ये हमें पता चला कि अभी राउटर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 3 के साथ। लोकल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। प्लेटफॉर्म जो यूज हो रहा है वो है 2691 और पोर्ट आईडी दूसरे राउटर 3 की वो है फास्ट ईथरनेट 0/0। इसी तरह एक और हम कमांड यूज कर सकते हैं, शो CDP नेबर डिटेल। इसमें हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है। डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस राउटर 3, आईपी एड्रेस 10.1.1.2 जो कि फास्ट इथरनेट 0/0 में राउटर 3 का एड्रेस है। उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, 2691 राउटर है। इंटरफेस कौन सा पे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0। हमारा आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0। उसके अंदर iOS कौन सा इंस्टॉल है, ये वाला। वर्जन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि CDP को यूज करके हम काफी सारी चीजें गैदर कर सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की कि वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड टूल जो हम नेटवर्क मैनेजमेंट में यूज करते हैं, वो है syslog। तो syslog जब भी हम किसी नेटवर्क डिवाइस के अंदर जाते हैं, राउटर, एक स्विच, किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर जब हम जाते हैं तो सिस्टम किसी भी इवेंट के बाद जो मैसेज जनरेट करता है उसे हम syslog कहते हैं। उसकी लॉग करता है, वो जो भी मैसेज जनरेट होता है उसको वो लॉग करता है, काइंड ऑफ लाइक सेव करता है उसे अपने मेमोरी बफर के अंदर। या तो वो आप जो भी वो मैसेज लॉग करेगा उसको मेमोरी बफर के अंदर भी सेव कर सकते हैं, उसको किसी आउटसाइड सर्वर के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट इट। लेट्स जनरेट अ मैसेज ऑन अ राउटर। ये मैंने GNS3 के अंदर राउटर के अंदर कंसोल किया। तो मैं जाता हूं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर और जो ही मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आता हूं ये राउटर एक मैसेज जनरेट करेगा। अब देखते हैं कि इस मैसेज में क्या है। सबसे पहले तो इस मैसेज में टाइम स्टैम्प है, डेट है, मंथ है, टाइम है। उसके बाद देयर आर 4 डिफरेंट थिंग्स इन अ syslog मैसेज। सबसे पहले तो कि ये मैसेज किसने जनरेट किया है, ये मैसेज सिस्टम ने जनरेट किया है। उसके बाद मैसेज की स्वेरिटी क्या है, कितना स्वेर है ये मैसेज, उसकी स्वेरिटी का लेवल क्या है, वो है 5। अगर आपने कभी स्वेरिटी का लेवल नहीं देखा तो लेट्स शो यू। I'll do logging trap। ये है डिफरेंट स्वेरिटी लेवल्स। उसमें लेवल 1 पर है अलर्ट, क्रिटिकल लेवल 2, डीबगिंग लेवल 7, इमरजेंसी लेवल 0। मतलब अगर कोई भी मैसेज जनरेट होगा और उसमें यहां पर 0 लिखा होगा, दैट मीन्स कि कोई मेजर इवेंट हुआ है। हो सकता है लिंक डाउन हो गया, हो सकता है अगर हमको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल में उसका नेबर डाउन हो गया हो। तो इट कुड बी समथिंग बिग, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, CPU की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये इमरजेंसीज और क्रिटिकल में आते हैं। उसके बाद एरर नंबर
3, इंफॉर्मेशनल नंबर 6, नोटिफिकेशन नंबर 5 और वार्निंग नंबर 4। अब जो हमने पहले मैसेज जनरेट किया था वो था नंबर 5, तो नंबर 5 क्या है? नोटिफिकेशन। सो इस सिसलॉग मैसेज से हमें यह पता चलता है कि ये एक नोटिफिकेशन मैसेज है जो कि ज्यादा स्वेयर नहीं है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें बताता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस मैसेज की कि भाई ये मैसेज क्या है। और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा जो इस पूरे मैसेज का पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन पूरी की, उसका पूरा टेक्स्ट इस पूरे सिसलॉग का। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रैप्स को एनेबल करते हैं। सो लेट्स से लॉगिंग ट्रैप। अगर मैं कहता हूं कि लॉगिंग करो सिसलॉग की नंबर 7 पे, तो ये सारी स्वेरिटी को लॉग करेगा फ्रॉम 1 to 7। अगर मैं कहता हूं लॉगिंग करो 4 को, तो ये सब सिसलॉग स्वेरिटी को लॉग करेगा फ्रॉम 1 to 4। 7 लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 7 लेवल की स्वेरिटी को लॉग करेगा, ये 1 to 7 सबको करेगा। सो लेट्स डू 7, एंटर। अब इसके बाद कुछ जनरेट करते हैं, कुछ सिसलॉग मैसेज। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस में जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको शट करता हूँ। शट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिसलॉग मैसेज जनरेट होगा। सॉरी, ये ऑलरेडी शट है, इसको अनशट करते हैं। तो अनशट करने के बाद ये हमारे पास सिसलॉग मैसेज जनरेट हुआ। पहला मैसेज के लिंक जो है वो अप हो गया है, सेवेरिटी लेवल 3 जनरेट किया लिंक ने, ब्रीफ उसकी डिस्क्रिप्शन अप डाउन और उसका पूरा टेक्स्ट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। अब देखते हैं कि लॉग्स में क्या हुआ है। उसके लिए हम करते हैं शो लॉग। ओके, यहां पे तो कोई लॉग नहीं आया। आई थिंक उसके लिए सबसे पहले मुझे लॉगिंग का जो बफर है वो एनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बफर लॉगिंग जो है वो डिसेबल्ड है। तो उसके लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भी इतनी जो मेमोरी है वो तुम सिसलॉग के लिए यूज कर लो। सो व्हाट आई विल डू, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, लॉगिंग बफर। अब बफर का जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 4096। तो हम देखते हैं कि उसे मिनिमम जो साइज एलोकेट किया जा सकता है वो है 4096, और मैक्सिमम हम उसे ये साइज एलोकेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारी लैब है तो हम इसे मिनिमम साइज 4096 एलोकेट करते हैं। अब हम जाते हैं सिसलॉग में कुछ मैसेजेस जनरेट करते हैं। ये एक मैसेज यहाँ पे जनरेट हुआ, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको शट करते हैं। ये मैसेजेस जनरेट हुए और अनशट करते हैं। यहाँ भी कुछ मैसेजेस जनरेट हुए। अब दोबारा लॉग्स को देखते हैं, शो लॉग। तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास मैसेजेस जनरेट हुए थे वो यहाँ पर आ गए। तो एज यू कैन सी कि ये बहुत अच्छी टूल है, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि हमारे पास कब हमारे पास ये लिंक डाउन हुआ, कब लिंक अप हुआ, कब किसी भी लिंक की यूटिलाइजेशन या सीपीयू की यूटिलाइजेशन जब ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम सिसलॉग जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये लॉग क्लियर करना हो तो वी डू क्लियर लॉग, एंटर, कंफर्म। अब जो भी बफर के अंदर लॉग्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। शो लॉग। तो ये देखें कि इसके अंदर अभी कोई लॉग नहीं है और इसका बफर जो है वो अभी तकरीबन 4K एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि लॉगिंग टाइम स्टैम्प्स। हम टाइम स्टैम्प अपने सिसलॉग जो भी लॉग मैसेजेस हैं, हम कहते हैं कि जब भी ये लॉग मैसेज जनरेट हो तो हमें प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर डेट दो, प्रॉपर टाइम इन मिली सेकेंड दो कि वो कब जनरेट हुआ है मैसेज। उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, बल्कि यहां पे नहीं करते, हमारे पास अगली स्लाइड में सिसलॉग की लैब है जिसमें हम टाइम स्टैम्प कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखते हैं कि वो भी कैसे करती हैं और उसका इफेक्ट बाद में क्या होता है। तो लेट्स लुक एट द लैब। इस लैब का क्या है कि जब
मैं पहले ये लेक्चर बना रहा था तो मैं पहले सिर्फ स्लाइड्स ही बना रहा था, मैंने पहले लैब इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक आपको ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो नहीं मिलेगा, जब तक आप लैब्स करोगे नहीं, हैंड्स ऑन नहीं करोगे, तब तक शायद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कहीं मिस हो जाए, कहीं छूट जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह करते हैं कि कुछ लैब्स इंटीग्रेट करते हैं इस लेक्चर के अंदर, तो उससे शायद आपको पिकअप करने में आसानी हो, शायद आपको जल्दी समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और इस टूल को कैसे कैसे रियल वर्ल्ड में हम यूज कर सकते हैं। तो इस सिसलॉग लैब में सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर लॉगिंग फॉर ऑल सेवेरिटी अप टू 7। तो सबसे पहले हमने सेवेरिटी कॉन्फ़िगर करनी है अप टू लेवल 7 तक। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये लैब डिजाइन कैसे की है। ये GNS3 में एक राउटर को एक क्लाउड के साथ कनेक्ट किया। अब इस क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन को आपको दिखाऊं मैं कि इस क्लाउड के अंदर जाके ये जो इसके इंटरफेसेस हैं उसको मैंने अपने इस वाईफाई इंटरफेस पे क्लिक किया और इसको ऐड किया। तो वाईफाई इंटरफेस के साथ इसको अटैच किया मैंने। ये ऐड करके जब ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे इस क्लाउड में एक इंटरफेस आ गया जो कि मेरा अपना जो मशीन है उसका वाईफाई का इंटरफेस है, वो ये क्लाउड है। अब मैंने इस राउटर को, इसके फास्ट इथरनेट 0/0 को इस क्लाउड के साथ अटैच किया। दैट मीन्स कि मेरा ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है इस क्लाउड के साथ, मेरे लैपटॉप के साथ। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे लैपटॉप को आईपी एड्रेस कौन सा मिला हुआ है। तो मेरे लैपटॉप को आईपी एड्रेस देखने के लिए कि कौन सा मिला है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और आईपी config /all तो एड्रेस मिला हुआ है 192.168.0.7। मैं इसी की रेंज में अपने इस राउटर के इस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट। मैं उसी राउटर के अंदर कंसोल में हूं। इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.0. let's give it 10 255.255.255.0. I think unshut it था, but let's do unshut again. अब मैं अपने लैपटॉप को पिंग करके देखता हूँ। .0.7 था मेरे पीसी का एड्रेस, एंड श्योर आई कैन पिंग दैट फ्रॉम माई कंसोल। जो मैं राउटर है उससे पिंग कर सकता हूँ। मैं अपने पीसी से भी चेक कर सकता हूँ कि मैं अपने राउटर को पिंग कर सकता हूँ कि नहीं। पिंग 192.168.0.10 का एड्रेस दिया था मैंने अपने राउटर को। सो श्योर आई कैन पिंग माई राउटर एज वेल। अब हम सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर करना है लॉगिंग फॉर ऑल सेवेरिटी अप टू 7। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाते हैं और लॉगिंग ट्रैप, एंड मैंने बोला था कि अगर हम 7 को करते हैं तो दैट मीन्स 1 to 7। उसके बाद कॉन्फ़िगर लॉगिंग सर्वर। मैंने एक थर्ड पार्टी सिसलॉग सर्वर डाउनलोड किया 3C डेमन। एक बहुत अच्छा सिसलॉग सर्वर है, वो TFTP सर्वर भी है, FTP सर्वर भी है। तो उसको यूज करके हम अपने सारे लॉग्स को उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे कि हम अपने इस राउटर को बोलेंगे कि भाई जो भी लॉग मैसेज आप जनरेट करो, सेंड इट टू 3C डेमन सिसलॉग सर्वर। सो लेट मी ब्रिंग 3C डेमन सिसलॉग। ये आ गया हमारे पास 3C डेमन सिसलॉग सर्वर। अब मैं क्या करूंगा कि इस राउटर को बताऊंगा मेरे सिसलॉग सर्वर का आईपी एड्रेस, जो कि मेरे अपने पीसी का आईपी एड्रेस है। सो आई विल से लॉगिंग होस्ट 192.168.0.7 जो मेरे पीसी का एड्रेस है। अगर मैं देखूं कि ये सिसलॉग सर्वर ये कह रहा है कि लिसनिंग फॉर
syslog messages on IP address 192.168.0.7. तो ये इस एड्रेस से लिसन कर रहा है कोई भी syslog मैसेज। मैं सर्वर को स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे कोई syslog मैसेज जो है वो जनरेट करके देखते हैं। एग्जिट। ये syslog मैसेज जो ही जनरेट हुआ उसने कहा लॉगिंग टू होस्ट 192.168.0.7 स्टार्टेड CLI इनिशिएटेड के syslog सर्वर में इनिशिएट सेशन जो है उसका सेशन इनिशिएट हो चुका है। सो लेट्स जनरेट some more syslog messages. So interface fast ethernet 0/0 shut no shut let's see इसके अंदर और कौन सी पोर्ट्स हैं। so do show IP interface brief, so let me do interface fast ethernet 0/1 no shut shut। हमने कुछ मैसेजेस जनरेट किए। अब देखते हैं 3C डेमन हमारे पास ये वो मैसेजेस लॉग हो रहे हैं। अब मैं अगर इसमें मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसकी ये पूरी फाइल मैंने अपने पीसी में एक जगह सेव की हुई है। सो लेट्स लुक एट दैट फाइल। सो ये वो फाइल है। हमने देखा कि ये जो मैसेजेस हमने जनरेट किए थे तो ये हमें मैसेजेस बता रहे हैं कि भाई फास्ट इतना 0/1 स्टेट चेंज अप स्टेट चेंज डाउन, ये सारे मैसेजेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब हमने फास्ट इतना 0/0 को शट किया था आई थिंक वो इस वजह से जनरेट नहीं हुए क्योंकि ऑब्वियसली ये syslog सर्वर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जब हम वो पोर्ट ही शट कर देंगे तो वो उसे लिसन ही नहीं करेगा, तो उसका मैसेज जो है वो जनरेट नहीं होगा, इसलिए वो syslog सर्वर के थ्रू जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे हमें नजर नहीं आया। लेकिन जब हमने दूसरे इंटरफेस को शट किया अनशट किया तो वो मैसेज हमारे पास क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आखिरी स्टेप है हमारे पास लैब का कॉन्फ़िगर टाइम स्टैम्प। सो लेट्स सी के टाइम स्टैम्प को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि टाइम स्टैम्प के बगैर जो syslog मैसेज होता है वो कैसा दिखता है और टाइम स्टैम्प कॉन्फ़िगर करने के बाद मैसेज कैसा दिखता है, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो ये मैंने मैसेज कुछ जनरेट किए syslog मैसेजेस टाइम स्टैम्प के बगैर। अब इसमें हमारे पास डेट है और हमारे पास IP एड्रेस है और ये syslog मैसेजेस जो कि इंटरफेस अप और डाउन के मैसेजेस हैं। तो देखते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं ये टाइम स्टैम्प के बगैर जनरेट हुए हैं। अब कुछ और मैसेजेस जनरेट करते हैं टाइम स्टैम्प को कॉन्फ़िगर करने के बाद और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टाइम स्टैम्प कॉन्फ़िगर करने के लिए गो ऑन टू ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, कमांड है सर्विस टाइम स्टैम्प। मैं कर रहा हूं लॉग के लिए, इसको डीबगिंग के लिए भी टाइम स्टैम्प को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेट टाइम मिली सेकेंड के अंदर और ईयर भी लॉग के अंदर शो करो। तो ये हमने टाइम स्टैम्प कॉन्फ़िगर कर लिया। अब कुछ लॉग मैसेजेस जनरेट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 शट अनशट and shut again. So let's see के हमारी जो आउटपुट फाइल है उसमें क्या डिफरेंस आया। तो अब ये देखें जो हमने पहले टाइम स्टैम्प के बगैर मैसेजेस जनरेट किए थे वो ये वाले थे। अब जो टाइम स्टैम्प के बाद मैसेजेस हम जनरेट कर रहे हैं वो यहां से शुरू हो रहे हैं। तो यहां देखें कि हमारे पास टाइम
की पूरी स्टैम्प आई है कि किस टाइम पर ये मैसेज जनरेट हुआ ऑन द एग्जैक्ट लेवल, इवन मिली सेकेंड भी हमें मिले कि मिली सेकेंड में किस टाइम पर ये मैसेज जनरेट हुआ। इट कैन बी वेरी यूजफुल जब आप किसी भी नेटवर्क को ट्रबल शूट कर रहे हो, तो इट कैन बी वेरी यूजफुल, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर कौन सा इवेंट जनरेट हुआ, ताकि आप उसको देखकर, उस पूरे डाटा को देखकर गैदर कर सको कि ये मैसेज क्यों जनरेट हुआ, इसकी क्या रीजन है, उसको फिर आप ट्रबल शूट कर सको। अब ये तो होगी हमारे पास सिसलॉग की लैब। इसके बाद जो हम टूल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं वो है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें एक चीज जो मैं मेंशन करूंगा वो है सिंपल। इट्स अ वेरी सिंपल टूल, बट इंस्टेड व्हाट इट डज इज वेरी वेरी यूजफुल। ये क्या करती है? इट यूज टू रिपोर्ट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मैनेज डिवाइसेस टू नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। अब इस पूरे जुमले में दो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, व्हाट इज मैनेज डिवाइसेस? मैनेज डिवाइसेस, इट कैन बी अ राउटर, इट कैन बी अ सर्वर, इट कैन बी अ स्विच, इट कैन बी अ प्रिंटर। आजकल हमारे पास जितनी भी नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइसेस हैं, तकरीबन वो सब ही SNMP को सपोर्ट करती हैं। उन सब में SNMP एनेबल होने की क्या काबिलियत वो मौजूद है। अब हम क्योंकि सिस्को की बात कर रहे हैं, तो सिस्को के सारे राउटर, सिस्को के स्विचेस, सिस्को की सारी डिवाइसेस, वो सारी की सारी SNMP कैपेबल हैं, SNMP को सपोर्ट करती हैं। दूसरी चीज जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए सिस्को ने समथिंग कॉल्ड OID डिफाइन की है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दिखने में कुछ ऐसा लगता है, could be 1.3.6.5.65.55. whatever, इस तरह से कुछ दिखता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मैंने एक राउटर में कंसोल करके शो इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 का आउटपुट निकाला, जस्ट टू शो यू कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर OID क्या चीज है। अब दिस FA0/0 ये एक OID है, इसका लाइन प्रोटोकॉल एक OID है, इसका MTU एक OID है, इसकी बैंडविड्थ एक OID है। ये सब सिस्को ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं OID। इसका डुप्लेक्स सेटिंग OID है, इसका इनपुट क्यू OID है, इनपुट रेट, आउटपुट रेट, ये सब इसके OID हैं। ब्रॉडकास्ट, CRCs, इनपुट एरर्स, ये हर एक चीज OID कहलाती है, ये ऑलरेडी सिस्को ने डिफाइन किए हुए। अब इन सारे OID को मिलकर एक पूरी लाइब्रेरी बनती है जिसको कहते हैं MIB, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, आप एक राउटर या कोई स्विच 2900 का एक स्विच बाय करते हो, उस स्विच के साथ आपको उसका iOS मिलता है, उस iOS के साथ आपको एक और चीज मिलती है जिसे कहते हैं MIB डाउनलोड, उसके पूरे MIB का डाउनलोड उस पूरे iOS का, कि इस पर्टिकुलर iOS में सिस्को ने कौन कौन से OIDs डिफाइन किए हुए हैं। तीसरी चीज है हमारे पास NMS, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। तो ये क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन में इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो भी आपके नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है, उसके अंदर ये सारे MIBs, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, उसके अंदर OID सारे इंस्टॉल्ड होते हैं। जब हम ये डाउनलोड करते हैं मैनेजमेंट स्टेशन के अंदर, तो ये मैनेजमेंट स्टेशन उन सारे MIB वैल्यूज को, उन सारी OIDs को एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में तब्दील करता है। अब लेट्स से क्या होता है कि ये हमारे पास मैनेजमेंट स्टेशन है, ये एक राउटर के पास जाएगा, इसको कहते हैं पोलिंग, कि वो उसके पास जाके उससे कुछ ना कुछ पूछेगा, उससे बोलेगा कि भाई बताओ मुझे कि
इस मिब की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास। हो सकता है ये मिब हमारे पास जो है वो हो फास्ट इथरनेट 0/0 का लाइन प्रोटोकॉल, उसका स्टैट बताओ मुझे। तो ये राउटर के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि मुझे इस मिब की वैल्यू बताओ। ये राउटर उसे कहेगा कि भाई मेरे पास इस मिब की वैल्यू जो है वो है अप, मतलब कि फास्ट इथरनेट 0/0 का जो लाइन प्रोटोकॉल है वो अप है। और ये सब कुछ एक स्पेसिफिक इंटरवल पे होता है। लेट्स से वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेबल है। लेट्स से कि ये हर 30 सेकंड में इस राउटर के पास जाएगा, बोलेगा कि भी इस ओआईडी की तुम्हारे पास क्या वैल्यू है। और ये ओआईडी जैसा कि हमने पहले बताया कि ये ओआईडी है फास्ट ईथरनेट 0/0 का लाइन प्रोटोकॉल, उसकी वैल्यू ये मांग रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। हर 30 सेकंड में ये इसके पास जाएगा, बोलेगा इस ओआईडी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास। ये राउटर इसको बोलेगा कि अप है। फिर 30 सेकंड के बाद इसके पास जाएगा, बोलेगा इस ओआईडी की वैल्यू क्या है, वो बोलेगा अप है। अब लेट्स से कि इसकी ये वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, अप नहीं होती। अब अगले 30 सेकंड में जब वो इसके पास जाएगा, बोलेगा कि इस ओआईडी की वैल्यू क्या है। जो ही इसे पता चलेगा कि वो डाउन है आपकी बजाय, तो ये मैनेजमेंट स्टेशन फौरन ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पेज करेगा, ईमेल करेगा, ऑटोमेटिक कॉल करेगा, किसी भी तरीके से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करके बताएगा कि भाई ये एक इंटरफेस डाउन हो गया है, प्लीज इन्वेस्टिगेट, हैव अ लुक एट इट, कि ये क्यों डाउन हुआ है, क्या मसला चल रहा है, जो भी है उसे इन्वेस्टिगेट करो। उसके बाद हम एक और कूल चीज इससे कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस स्लाइड। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरफेस के स्टैट्स का ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से मैनेजमेंट स्टेशन डिवाइस के पास गया, राउटर के पास गया, हर 30 सेकंड में वो जा रहा है, उसे कह रहा है कि भाई इनपुट रेट तुम्हारे पास क्या है। राउटर उसे कहता है कि मेरा लेट्स से कि ये टाइम है ग्राफ में हमारे पास, और ये हमारे पास बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ इट कुड भी हमारे पास 1 मैग, 2 मैग, 3 मैग, 4 मैग, इस तरह हम ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैनेजमेंट स्टेशन राउटर के पास गया, 30 सेकंड में उसने बोला कि भाई बताओ तुम्हारे पास जो इनपुट रेट है फास्ट इथरनेट 0/0 का वो क्या है। इसने बोला कि भाई वो यहाँ पे है। अब ये हम थोड़ी सी वो गेम खेलेंगे, आई डोंट नो आपको याद हो कि बचपन में हम एक गेम खेला करते थे डॉट्स को जोड़ने की, तो बिल्कुल उसी तरह ही से ये सारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। फिर अगले 30 सेकंड में जाएगा, उसे बोलेगा कि हाँ भी अब तुम्हारे पास इनपुट रेट क्या है। राउटर उसको बोलेगा कि मेरे पास जो इनपुट रेट है वो इस वक्त यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट 30 सेकंड में, तो हर 30 सेकंड में वो ये डेटा पुल करेगा राउटर से। सो ये एक ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल, लेट्स से अगर 5 मिनट का हम ग्राफ देखते हैं, तो फॉर एवरेज इस लिंक की यूटिलाइजेशन वो अबाउट 2.4 या 2.3 मैग कुछ इस तरह से रही। सो यू कैन सी कि ये SNMP बहुत ही कूल चीज है, बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत ही यूजफुल प्रोटोकॉल है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें दे सकता है। इसी तरह अगर हमने देखना हो कि इंटरफेस में एरर्स कैसे आ रहे हैं, तो ये इसी तरह से इंटरफेस के इनपुट या आउटपुट एरर्स का की जो ओआईडी है वो हम मैनेजमेंट स्टेशन को बताते हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेबल होता है, हम मैनेजमेंट स्टेशन को बताते हैं कि कौन कौन सी ओआईडी तुमने चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट स्टेशन सारी की सारी ओआईडी चेक करेगा, आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि सारी ओआईडी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो सारी चेक करो। बट नॉर्मली हम एक कुछ स्पेसिफिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओआईडीज होती हैं हम उनको ज्यादा देखते हैं कि भाई लिंक यूटिलाइजेशन की ओआईडी हम चेक करते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन की ओआईडी हम उसके इंटरवल चेक करते हैं, उसके अलावा मेमोरी की ओआईडी वो हम इंटरवल्स में चेक करते हैं, लिंक अप या डाउन अगर हो वो हम चेक करते हैं, चेसी पूरी की पूरी जो डिवाइस है वो अप एंड डाउन हो तो वो हमें पता चल जाती है कि भाई डिवाइस जो है वो इस पोलिंग को, जो ये नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन इसको पोल कर रहा है, इसको अगर पोल करना छोड़ दे तो दैट मीन्स कि वो पूरी की पूरी डिवाइस ही डाउन हो गई है, तो वो भी हमें पता चल सकता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हम गैदर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन, तो हर 30 सेकंड में ये इसे पोल करेगा, बोलेगा 30 सीपीयू की यूटिलाइजेशन बताओ, तो ये इसे हर 30 सेकंड में
सीपीयू की यूटिलाइजेशन पूछेगा एंड देन इट विल मेक अ ग्राफ के भी ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन आपके पास कैसे जा रही है इस वक्त। और फिर हम ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें कि अगर सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से 50-60% से ऊपर जाती है तो फौरन ईमेल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो देखता है कि भाई ये क्यों इतनी ज्यादा जा रही है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। ये सब प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हम जो भी कुछ अभी कर रहे हैं, जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ये सब पार्ट है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का। तो ये जो भी डेटा, ये जो भी ओआईडीज हम नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन को बताते हैं पोल करने के लिए, उनको हम ट्रैप कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस क्या है, सारी पूरी लाइब्रेरी ऑफ ओआईडी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, वो सारी की सारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस कहलाती है। उसके बाद एसएनएमपी के 3 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। उसमें डिफरेंस देखते हैं। वर्जन 1 में क्या है, वर्जन 1 में क्या होता है कि देयर इज अ मैसेज कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट स्टेशन जो भी ओआईडी पुल कर रहा है उसको कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट उसने पूछी, उसने पूछा कि भाई तुम्हारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है, उसे जवाब मिला, उसे रिस्पांस मिला। उसके बाद वो कहेगा अच्छा अब मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी है, तो वो है गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ये फास्ट इथरनेट 0/0 या सीरियल इंटरफेस 0/0 का लाइन प्रोटोकॉल का स्टेटस क्या है। तो फिर उसे रिस्पांस राउटर ने भेजा कि भी वो अप है या डाउन है, जो भी उसका इंटरफेस का स्टेटस उस वक्त होगा। तो ये वर्जन 1 में गेट रिक्वेस्ट एंड गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो इसी तरह ये चलता रहता है कि हर एक रिक्वेस्ट एज ए इंडिविजुअल रिक्वेस्ट की जाती है। सबसे पहली तो ये चीज होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास एसएनएमपी में है वो है कम्युनिटी। अब अभी तक मैंने जितनी भी बात की कि भाई ये यहां से डेटा पोल कर रहा है और पुल कर रहा है, आपके ध्यान में ये सवाल नहीं आया कि भाई ये डेटा पुल और पोल कैसे कर सकता है? कोई नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन इससे कैसे पूछ सकता है कि भाई तुम अपने स्टैट बताओ, और ये उसे बता देगा बगैर इस चीज के कि हम इसको बताएं कि भाई ये एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, अगर ये तुमसे कोई डेटा मांगे तो इसे दे दो। तो वो सब कुछ डिफाइंड होता है कम्युनिटी में। एक मिनट मैं ना ये जरा स्लाइड क्लियर कर लूं, काफी सारा इसमें जो है वो गंद मच गया। तो कम्युनिटी दो किस्म की होती है। कम्युनिटी एक होती है रीड ओनली कम्युनिटी, एक होती है रीड राइट कम्युनिटी। हमें अपने नेटवर्क में कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली कम्युनिटी यूज करें अनटिल अनलेस हमारे पास कोई बड़ी स्पेसिफिक रीजन हो रीड राइट कम्युनिटी यूज करने की। क्योंकि रीड ओनली कम्युनिटी क्या करती है कि ये मैनेजमेंट स्टेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, देख सकता है कि भाई नेटवर्क की क्या सिचुएशन है, लाइन प्रोटोकॉल की क्या सिचुएशन है, सीपीयू की क्या सिचुएशन है, ये सब रीड कर सकता है। राउटर को कुछ ये नहीं कह सकता कि अपनी कुछ वैल्यूज चेंज कर दो। जबकि रीड राइट कम्युनिटी में क्या होता है कि हम एसएनएमपी मैनेजमेंट स्टेशन पर बैठकर इस राउटर को कह सकते हैं कि भाई फास्ट ईथरनेट 0/0 को शट डाउन कर दो। अब जस्ट इमेजिन कि आपने किसी भी रीजन से गलती से ये इंटरफेस शट डाउन कर दी है, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे जिसका आपने ये लिंक शट डाउन कर दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी रीजन भी है, क्योंकि वर्जन 1 में और वर्जन 2 में कम्युनिटी जो है वो सेम ही है, रीड ओनली रीड राइट कम्युनिटी। ये इनक्रिप्टेड नहीं होती, तो अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पे पैकेट स्निफिंग कर रहा है, पैकेट्स को जो राउटर के आगे ऊपर नीचे जा रहे हैं वो सबको देख रहा है, और आपने अगर ये रीड राइट कम्युनिटी उसमें कॉन्फ़िगर की है, तो वो इजीली इस कम्युनिटी की स्ट्रिंग को यूज करके आपके राउटर को बोलेगा कि भाई मुझे ये फ्लां डिटेल दे दो या फ्लां डिटेल चेंज कर दो, या वो कुछ भी चेंजिंग जो भी आपकी शो रनिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से कोई भी ऑलमोस्ट कोई भी वैल्यू वो चेंज कर सकता है रीड राइट कम्युनिटी को यूज करके। तो ये तो हो गया वर्जन 1 का। उसके बाद वर्जन 2 में जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी सेम है। वर्जन 2 में एक नई चीज ऐड हुई
गेट बल्क रिक्वेस्ट। जैसे कि हमने वर्जन 1 में देखा था कि वो एक एक करके चीजें मांग रहा था, एक एक करके स्टैट्स मांग रहा था डिफरेंट ओआईडीज के। इसमें वो एक ही रिक्वेस्ट में बहुत सारी ओआईडीज मिलाएगा और बोलेगा कि भाई ये सारी ओआईडीज का मुझे रिस्पांस दो, मुझे स्टैट्स दो, मुझे बताओ कि इन सारी ओआईडीज के स्टैट्स तुम्हारे पास क्या है। तो बार बार उसे पोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज वेरी गुड थिंग। इसलिए आज हम अपने नेटवर्क में 95% 90 to 95% हमारे नेटवर्क में वर्जन 2 यूज हो रहा है। वर्जन 2 बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उसमें कम्युनिटी, जैसा मैंने बोला कि वो तो वर्जन 1 की तरह सेम ही है, रीड ऑनली एंड रीड राइट, लेकिन उसकी ये जो चीज है वर्जन 2 में जो हमने डिफाइन की, गेट बल्क रिक्वेस्ट, इज अ वेरी गुड थिंग कि वो एक ही रिक्वेस्ट में बहुत सारी ओआईडीज के स्टैट्स रिक्वेस्ट कर सकता है और राउटर जो है वो उसको रिस्पांस में बल्क में रिस्पांस कर सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट जाएगी, एक ही रिस्पांस में सारे स्टैट्स उसको मिल जाएंगे। उसके बाद वर्जन 3 में एडिशन हुआ सिक्योरिटी। अभी तक यही चीज मिसिंग थी। हमने कहा कि ये जो रीड ऑनली स्ट्रिंग है और रीड राइट स्ट्रिंग है, ये प्लेन टेक्स्ट है। ये जब नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन से राउटर तक जाएगा तो कोई भी यहां पे अगर बंदा बैठा पैकेट स्निफिंग कर रहा है, वो ये इजीली पढ़ सकता है कि रीड ऑनली स्ट्रिंग है, रीड राइट स्ट्रिंग है। रीड राइट स्ट्रिंग को यूज करके वो कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है, विच इज अ वेरी ग्रेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। लेकिन वर्जन 3 में क्या हुआ, वर्जन 3 में सिक्योरिटी आ गई, इंक्रिप्शन आ गई। तो अब जब ये रीड राइट कम्युनिटी नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन से राउटर पे जाएगी तो वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड होगी। तो स्लाइड को क्लियर करते हैं पहले। तो फर्ज करो यहां से नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन ने रीड राइट कम्युनिटी का स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर हुआ था उर्दू आईटी एकेडमी। वो उसने डिवाइस की तरफ भेजा, राउटर की तरफ। जब वो लिंक के अंदर पास हुआ तो वो इंक्रिप्टेड हो गया। वो कुछ इस तरह से गया, कुछ इस तरह से उसके इंक्रिप्शन हो के ये सारी वैल्यूज ऐसे ऐसे आप करो कि आप उर्दू आईटी एकेडमी को ऐसे एक जूसर मशीन में डाल दो, इस टर्म को एक जूसर मशीन में डाल दो और इसको आप जब जूसर मशीन को रन करो और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो कुछ इस तरह से इनक्रिप्टेड हुई। जब ये इनक्रिप्टेड वैल्यू कोई भी पैकेट स्निफर जो भी कर रहा होगा उसके तक पहुंचे तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि भाई ये क्या, ये स्ट्रिंग जो है वो क्या है, ये ऑलरेडी जो है इनक्रिप्टेड है। तो इस तरह से सिक्योरिटी लेवल जो है वो एसएनएमपी में वो काफी इंक्रीज हो गया। उसमें 3 डिफरेंट लेवल्स हम यूज करते हैं वर्जन 3 में। सबसे पहला लेवल है ऑथ प्रिव, मीन ऑथेंटिकेशन एंड प्राइवेसी। इसमें हाई लेवल की ऑथेंटिकेशन यूज होगी, हाई लेवल की इंक्रिप्शन यूज होगी इस स्ट्रिंग को सेंड करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा लेवल है ऑथ नो प्रिव, मीन के ऑथेंटिकेशन तो होगी हाई लेवल की इंक्रिप्शन के साथ, लेकिन इंक्रिप्शन, डेटा की इंक्रिप्शन जो है वो, जो भी वो रिक्वेस्ट मांग रहा है उसकी इंक्रिप्शन, जो रिस्पांस जा रहा है उसकी इंक्रिप्शन वो नहीं होगी। सिर्फ जो कम्युनिटी स्ट्रिंग है उसकी इंक्रिप्शन होगी, क्योंकि वो ही उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है नो ऑथ नो प्रिव, मीन नो ऑथेंटिकेशन नो प्रिव। वो ऐसे ही काम करेगा जैसे वर्जन 2 है कि भी उसमें हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, जो कि बहुत, अगर आप वर्जन 3 यूज कर रहे हो तो हमेशा हम लोग इन दोनों में से कुछ यूज करते हैं। बहुत कम होता है कि हम ये वाला तीसरा जो उसका लेवल है वो यूज करें, कि हम कोई ऑथेंटिकेशन का के लिए कोई कुछ भी यूज नहीं कर रहे, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए प्रिवेसी में हम उसको इनक्रिप्ट करने के लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि ये दो मेथड
वर्जन 3 में यूज हो रहे होते हैं। अब पहले तो मैंने प्लान किया कि आपको SNMP की लैब कराई जाए, फिर मैंने कहा नहीं कि लैब से शायद आपको वो रियल वर्ल्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी कि SNMP कितनी अच्छी टूल है और कितने बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं नेटवर्क मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज करके तो आपको दिखाऊंगा कि ये SNMP एक रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। नेटवर्क मैनेजमेंट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनमें क्वाइट कॉमन है सिस्को वर्क्स, स्पेक्ट्रम, उसके बाद दिस इज अ वेरी गुड वन विच आई लव इट, PRTG एंड सोलर विंड्स। अगेन सोलर विंड वेरी बिग स्केल, बहुत जबरदस्त SNMP का सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। तो मैंने चूज किया, मैंने कहा कि आपको PRTG का एक डेमो दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो कैसे यूज होता है और उसका जो आउटलुक है, उसकी कंसोल है, उसका ओवरव्यू, उसका डैशबोर्ड, वो आपको क्या क्या डिटेल देता है और कैसा दिखता है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर PRTG, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें मिलती हैं। तो हम GNS3 में सेम ही टोपोलॉजी यूज करेंगे जो हमने syslog सर्वर में यूज की थी, कि मैंने राउटर को अपने वाईफाई इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया और अब हम PRTG को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने गूगल में ये PRTG को सर्च किया, ये PRTG की वेबसाइट पे गए और मैंने PRTG नेटवर्क मॉनिटर डाउनलोड किया। ये आपको देते हैं 30 डेज का फ्री ट्रायल, ये मैंने फ्री ट्रायल डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको मैंने पूरा इंस्टॉल करके सारी उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज रख के किसी चीज़ को चेंज नहीं किया। वो आपको एक प्रोडक्ट की देगा, आपको ईमेल करेगा, वो आप प्रोडक्ट की डाल के 30 डेज का ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करके तो उसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया। ये हमारे पास पहली जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी, जिसमें हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे अपना नोड, जो कि हमारा जो राउटर GNS3 में कॉन्फ़िगर जो हमने अभी लगाया है उसको बताएंगे कि भाई ये हमारा सर्वर है, मुझे ये ट्रैप्स दो। ये अगेन क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टैट्स होंगे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें होंगी। तो सिर्फ जस्ट टू गिव यू अ फील कि एक नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो कैसे काम करता है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिब या OIDs, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, वो ऑलरेडी इसको पता है, इसके पास ऑलरेडी वो सारा डेटा मौजूद है। इसने सिर्फ वो पोलिंग करनी है और वो पोल करके डेटा को हासिल करना है, डेटा पुल करना है उस डिवाइस से जो हमने GNS3 में इंस्टॉल की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी GNS3 की डिवाइस पे इस सर्वर का बताएंगे कि भी SNMP सर्वर कहाँ पर है और कौन कौन से ट्रैप्स कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन कौन से ट्रैप्स हमने नेटवर्क डिवाइस के अंदर भेजने हैं। सो लेट्स गो बैक टू GNS3 फर्स्ट ऑफ ऑल टू उसके अंदर कॉन्फ़िगर करके हम इधर वापस आते हैं। ये आ गया हमारा GNS3 का राउटर। जाएंगे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और सबसे पहले तो मैं जो इसका इंटरफेस है उसको IP एड्रेस दूंगा उसी रेंज में जिस रेंज में मेरे पास मेरे ये लैपटॉप का एड्रेस है। सो लेट्स गो टू इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.0.10, 255.255.255.0, नो शट। सबसे पहले तो पिंग करके टेस्ट करेंगे कि मैं अपने लैपटॉप तक पहुंच रहा हूं। 192.168.0.7, ये मेरे लैपटॉप का एड्रेस, एंड श्योरली यस आई कैन पिंग माई लैपटॉप। अब हम एक और काम करेंगे कि अपने लैपटॉप से ये PRTG का जो मॉनिटर है इसका ये IP एड्रेस, इसको देखेंगे कि हम अपने क्या मैं अपने मशीन से इस पर्टिकुलर IP को पिंग कर पा रहा हूँ। सो लेट्स पिंग कमांड प्रॉम्प्ट
do ping 169.254.86.25. yes, I can ping that. मैं अपने राउटर को भी पिंग करके देखता हूँ, पिंग 192.168.0.10 एंड यस, ये भी पिंग हो रहा है। उसके बाद हम इसमें SNMP को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड, SNMP सर्वर, और हम यूज करेंगे ऑप्शन होस्ट। SNMP सर्वर होस्ट, और मेरी मशीन का IP एड्रेस 192.168.0.7। सॉरी, कमांड इनकम्प्लीट। बल्कि सबसे पहले इस तरह करते हैं, हम SNMP की कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। सो SNMP सर्वर क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी, अब यहां से वो पूछेगा कम्युनिटी क्या है, तो कम्युनिटी हम यूज करते हैं उर्दू IT अकेडमी। एंड हियर वी विल मेंशन कि ये रीड ओनली कम्युनिटी है या रीड राइट कम्युनिटी है, तो हम कहते हैं ये रीड ओनली कम्युनिटी है। इसको हम एक्सेस लिस्ट से फिल्टर भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि भाई कौन सा होस्ट इसको अप्रोच करे, कौन से पर्टिकुलर IP एड्रेसेस उनको परमिट करे ये डेटा भेजने के लिए, और कौन सा को डिनाई करे, वो भी हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम रीड राइट कम्युनिटी भी मेंशन करते हैं। सो SNMP सर्वर कम्युनिटी, तो रीड राइट कम्युनिटी हम देते हैं उर्दू 1TAD3MY एंड $#, ये हमारी होगी रीड राइट कम्युनिटी। तो हमने रीड ओनली कम्युनिटी भी मेंशन कर दी, रीड राइट कम्युनिटी भी मेंशन कर दी। अब हमने सिर्फ इस पे एक चीज मेंशन करनी है कि हमारा जो SNMP सर्वर का होस्ट है, जो कि ये PRTG मॉनिटर है, उसका मेंशन करना है कि जो भी ट्रैप्स हमारे पास आए वो इस सर्वर के ऊपर भेज दो। सो लेट्स से SNMP सर्वर होस्ट, मेरी मशीन का एड्रेस 192.168.0.7, ट्रैप्स वर्जन हम यूज कर रहे हैं वर्जन 2C, और कम्युनिटी है इसकी उर्दू IT अकेडमी। हम ये सब ट्रैप्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सब एक किस्म की OID है जो हम पहले बात कर रहे थे। BGP का स्टेटस, उसकी एक OID, कॉन्फ़िगरेशन का OID, CPU का स्टेटस, फ्लैश का स्टेटस, OSPF का स्टेटस, syslog का स्टेटस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ट्रैप मैसेज अपने नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन को भेज सकते हैं। हम इसे इसी तरह एंटर करते हैं तो ये सारे के सारे ट्रैप्स को एनेबल करेगा, कोई पर्टिकुलर एक ट्रैप हम मेंशन नहीं करते। फिर हम जाते हैं अपने इस PRTG नेटवर्क मॉनिटर पर, डिवाइसेस, ये हमारे पास लोकल इस वक्त डिवाइसेस ऑलरेडी, जो मेरा ये लोकल मशीन है वो ऑलरेडी इसने इंस्टॉल की है। मेरे लोकल मशीन की वो हेल्थ चेक कर रहा है, सिस्टम हेल्थ, फ्री डिस्क, ये सारा कुछ। अगर मैं देखता हूँ कोर हेल्थ कैसी है, तो कोर हेल्थ में कमिटेड मेमोरी कितनी है, CPU पर लोड कितना है, ये सारी उसने मुझे डिटेल दे दी है। लाइव डेटा, लाइव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं देख सकता हूँ। सो मैं अपनी
जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर करता हूं इसके अंदर। तो डिवाइस लोकल प्रोब, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड डिवाइस, इसको नाम देते हैं सिस्को राउटर, आईपी एड्रेस 192.168.0.10, कोई भी आइकन हम दे सकते हैं, जैसे ये आइकन लुक्स लाइक राउटर, लेकिन जो भी है ये देख लेते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, इसको टिक करते हैं। क्रेडेंशियल फॉर एसएनएमपी डिवाइस इनहेरिट नहीं करने, क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किए, तो हम इसमें अपने क्रेडेंशियल डालते हैं। कम्युनिटी स्ट्रिंग हम सिर्फ रीड ओनली का स्ट्रिंग डालते हैं, उर्दू आईटी एकेडमी, बाकी हम बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देते हैं। एसएनएमपी यूडीपी पोर्ट 161 नॉर्मली यूज करता है, या वो इस वक्त ये पोर्ट यूज कर रहा है एसएनएमपी की लिसनिंग के लिए, उसके प्रोब्स की, उसके पोल करने के लिए और पुल करने के लिए डेटा। सो कंटिन्यू, ये हमारे पास ये डिवाइस आ गई, ये थोड़ा टाइम लेगी इसकी डिस्कवरी के लिए, सो आई विल पॉज इट एंड कम बैक। तो ये उसने थोड़ा टाइम लिया ऑटो डिस्कवरी प्रोसेस में, और उसके बाद ये उसने स्टैट्स उसके थोड़े बहुत निकाले। एज ए सेड कि ये क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, पूरा फुल लाइसेंस नहीं है, इसलिए ये बहुत थोड़े स्टैट्स देगा। और उसके अलावा हम क्योंकि ये सिर्फ GNS3 पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टैट्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अगर हम ये रियल डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करें, रियल डिवाइस, रियल राउटर या रियल स्विच होता, तो हमारे पास प्रॉपर रियल टाइम स्टैट्स हमें इस वक्त मिलते हैं। लेट्स लुक एट दैट कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया। तो सबसे पहले उसने बताया कि भाई पिंग, जब मैंने अपने लोकल मशीन से राउटर को पिंग किया तो वो 37 मिली सेकेंड में हुआ। उसके बाद CPU लोड हमारे पास तकरीबन 1% का है उस डिवाइस के ऊपर, और ये लाइव डेटा हमें यहाँ से गैदर हो सकता है कि 1% इस वक्त लोड है। लेकिन अगेन क्योंकि ये GNS3 का राउटर है, तो इस पे लोड जो है वो बहुत कम ही रहता है। लेकिन अगर हम रियल नेटवर्क की डिवाइस जिस पर थोड़ा बहुत लोड ज़्यादा होगा, वो हम देखेंगे, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डेटा गैदर होगा कि रियल टाइम में क्या डेटा है। उसके अलावा हम 2 दिन का CPU का कंपैरिजन, 30 डेज का CPU का कंपैरिजन और 365 डेज का CPU का कंपैरिजन देख सकते हैं। उसके बाद कुछ सेंसर्स आई थिंक उसने निकाले भी नहीं, मुझे कुछ एरर दिया कि एक्सीज लाइसेंस लिमिटेशन। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ एरर ये अपने सेंसर्स में देगा, बिकॉज ये फुल वर्जन नहीं है, सिर्फ ट्रायल वर्जन है उसका। तो जस्ट टू शो यू, मैंने इसीलिए आपको लैब नहीं कराई, रादर देन कि मैं GNS3 में 2-4 कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाता कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। मैंने आपको एक रियल नेटवर्क दिखाया, नेटवर्क मॉनिटर दिखाया कि भाई रियल नेटवर्क मॉनिटर जब कोई मॉनिटरिंग होती है तो वो कैसे होती है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लगती है, किस तरह, और उससे क्या क्या डेटा जो है वो गैदर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क मैनेजमेंट टूल में जो हम टूल यूज करते हैं, अगेन वेरी 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 गुड टूल, नेटफ्लो। अब नेटफ्लो को कैसे यूज करते हैं, लेट्स से हमने अभी तक क्या देखा, जैसे कि हमने SNMP को देखा, हमने SNMP में देखा एक ग्राफ बनाया, हमने देखा कि SNMP को यूज करके लिंक की यूटिलाइजेशन को कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि लिंक की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। और फिर हम ये हमने ये देखा कि कहीं कोई लिंक मैक्स आउट तो नहीं हो रहा, मतलब उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो तो एग्जैक्ट यूज नहीं हो रही मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट्स से फॉर एग्जांपल SNMP को यूज करके हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर लिंक की यूटिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्स आउट हो रही है, एट अ मैक्सिमम लेवल पर यूज हो रही है। लेकिन हम SNMP से ये गैदर नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, किस सोर्स की तरफ से, किस पोर्ट नंबर की तरफ से वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है। अब नेटफ्लो क्या करती है, नेटफ्लो फ्लो को ट्रैक करती है ऑन योर नेटवर्क। अब आप एक जनरल ट्रैफिक का फ्लो देखें तो नेटवर्क में ट्रैफिक कैसे फ्लो होती है, सोर्स आईपी, किसी भी सोर्स पोर्ट से टू द डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ किसी भी ट्रैफिक का फ्लो रहता है।
तो किसी ने कहा कि भी व्हाई डोंट वी मॉनिटर दैट इंफॉर्मेशन, क्यों ना हम इस ट्रैफिक को जो किसी सोर्स आईपी या किसी सोर्स पोर्ट से किसी डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट पर जा रही है, हम उसे मॉनिटर क्यों नहीं करते और फिर उसको मॉनिटर करके एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को ट्रैक करते हैं और फिर उस टेबल को जब हम किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास वो मॉनिटरिंग सिस्टम उस टेबल को यूज करके इस तरह का कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में डेटा देता है। वो हमें बताएगा कि भाई कौन सी चीज हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल, लाइक यहाँ पे नेट बायोस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, HTTP यूज हो रहा है, प्रॉक्सी की ट्रैफिक यूज हो रही है, इसी तरह यहाँ पर TCP की एप्लीकेशन यूज हो रही हैं, डोमेन एप्लीकेशन यूज हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर क्योंकि ट्रैफिक में पोर्ट नंबर्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो किसी न किसी अटैच होते हैं, तो उन पोर्ट्स को रिकग्नाइज कर ये नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम ये एक ग्राफ बनाता है कि भाई कहाँ कौन सी पोर्ट से आ रही है ट्रैफिक, कौन सी पोर्ट को जा रही है, कौन सी आईपी से आ रही है, कौन सी आईपी को जा रही है, नेटवर्क में टॉप टॉकर्स कौन से हैं। तो ये सारा डेटा हम इस तरह से गैदर कर सकते हैं। इसी तरह नेट फ्लो को हम की प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड यूजर मॉनिटरिंग में यूज करते हैं। हमने नेटफ्लो की बात की भी थी जब हमने PPDIOO को डिस्कस किया था और नेटवर्क की हम प्लानिंग कर रहे थे, उसमें हमने नेटवर्क की लैब भी की थी, देखा था कि नेटवर्क में कैसे हम नेट फ्लो को यूज करके जब हम डिजाइनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो किस तरह नेट फ्लो को यूज करके हम डेटा गैदरिंग करते हैं। सेकंड नंबर पर नेट फ्लो का जो यूज है वो अकाउंटिंग एंड बिलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, जब स्पेशली बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये देखने के लिए कि जो कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं यूज कर रहा, जो लिंक की कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो मैक्स आउट तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मैक्स आउट तो नहीं हो रहा। अगर मैक्स आउट हो रहा है तो कस्टमर को ऑफर करते हैं अपग्रेड एंड ऑल दैट। तो ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर नेट फ्लो में क्या डेटा देता है, जैसे हमने बोला कि भी सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेयर 3 प्रोटोकॉल टाइप, और अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस उस पूरी ट्रैफिक के फ्लो में कहीं ना कहीं यूज हो रही है तो वो भी हमें देगा। तो देखते हैं कि अगर हम एक नेट फ्लो को GNS3 पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आता है। मैंने ऑलरेडी ये लैब PPDIOO के उस लेक्चर में करा दी थी। तो हम GNS3 की यही टोपोलॉजी यूज करें, दो राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और फास्ट इथरनेट 0/0 का लिंक डायरेक्टली आपस में यूज कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले नेट फ्लो को मैंने एनेबल किया। अब उसको एनेबल कैसे करना है, इंटरफेस FA00 IP राउट कैश फ्लो IP फ्लो इग्रेस, जो बाहर जाने वाली ट्रैफिक है, और IP फ्लो इंग्रेस। इसी तरह हम राउटर 3 पे भी यही करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP राउट कैश फ्लो IP फ्लो egress IP फ्लो ingress। अब हम ट्रैफिक जनरेट के लिए लेट्स से पिंग 10.1.1.2 रिपीट 100, ये हमने पिंग की कुछ ट्रैफिक सेंड की दूसरे राउटर की तरफ। रिजल्ट्स को देखने के लिए शो IP कैश फ्लो। तो ये शो IP कैश फ्लो से हमने देखा कि ICMP के 73 पैकेट्स 863 बाइट्स टोटल डेटा ये ट्रेवल किया हमारे लिंक में, और उसका सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस वो सारी डिटेल भी हमें यहां से मिली। द नेक्स्ट एंड फाइनल टूल जिसे हम देखेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट
की जो टूल है दैट इज EEM, Embedded Event Manager. Again, this is a bonus slide. As a CCDA, आपको ये आपके CCDA के कोर्स में मेंशन नहीं है, बट अगेन बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टूल है रियल वर्ल्ड में, इसलिए मैं ये टूल भी यहाँ पे मेंशन करूंगा. आई नो ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बहुत लंबा होता जा रहा है, बट लेट्स फिनिश दिस क्विकली. एंड ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी इसकी, और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे. सो EEM क्या होता है? EEM allows the device to monitor defined events and take certain action. कोई different events जो राउटर में हो रहे होते हैं, let's say इंटरफेस शटडाउन हो रहा है या इंटरफेस अप आ रहा है, ये डिफरेंट इवेंट्स जो हो रहे होते हैं हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस डिवाइस में कि सर्टन जब भी इवेंट हो तो फ्ला एक्शन वो डिवाइस ले. इट कुड बी इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट और करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ इवेंट. सो ये भी हो सकता है कि फर्ज करो अगर राउटर का कोई इंटरफेस डाउन हो गया है, हम उसे ये कह दें कि भाई अगर एक राउटर में दो इंटरफेसेस हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1, हम EEM को यूज करके राउटर को बता सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन जाए तो तुम फास्ट इथरनेट 0/1 को भी डाउन कर दो. उसके बाद एबिलिटी टू टेक करेक्टिव एक्शंस ऑटोमेटिकली व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड. ओ वेरी गुड थिंग कि आप ऑलरेडी इट्स अ काइंड ऑफ लाइक स्क्रिप्ट जिसमें आप इफ एंड देन की स्टेटमेंट यूज करते हो कि भाई अगर ये चीज हो तो ये करो, ये चीज हो तो ये करो, ये चीज हो तो ये करो, ये इंटरफेस अगर डाउन हो तो दूसरे इस इंटरफेस को डाउन कर दो. A very good and very large scale tool to use in a real world. अब EEM पे बात करते हुए तो शायद मैं 1.5-2 घंटे लगा दूं, 3 घंटे का हमारा ये लेक्चर चला जाए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हम इस EEM को थोड़ी सी हम इस पे डिस्कशन करें. हम थोड़ा सा सिर्फ ये देखें कि EEM कैसे यूज होता है और छोटी सी इसकी एक लैब करें टू. फिर EEM पॉलिसी डिफाइंस द इवेंट एंड द एक्शंस टू बी टेकन व्हेन दैट इवेंट अकर्स. तो EEM की जो पॉलिसी होती है, जो उसका स्क्रिप्ट होता है, वो यही करती है कि वो उस इवेंट को डिफाइन करती है एंड देन फिर उस पर जो एक्शन लेना होता है उसको भी डिफाइन करती है. जैसे मैंने कहा कि इफ एंड देन की स्टेटमेंट्स ही होती हैं कि अगर आपका एक इंटरफेस डाउन जाए, इफ वन इंटरफेस गोज डाउन देन डू दिस, मेक अनदर इंटरफेस डाउन एज वेल. सो दिस इज हाउ EEM वर्क्स कि इफ एंड देन स्टेटमेंट को लेकर एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके जरिए हम एक पूरा एक्शन जो है वो ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. कंडीशन सच एज इफ वन ऑफ द फास्ट इथरनेट इंटरफेस गोज डाउन, सीरियल इंटरफेस मस्ट बी एबल टू शट डाउन एज वेल. हम इसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. दूसरा, राइट अ syslog मैसेज व्हेन CPU यूटिलाइजेशन गोज अबव 80%. नॉर्मली अगर CPU अप हो रहा होता है 60, 70, 80, 90% तो syslog मैसेज नहीं आता, लेकिन हम इस स्क्रिप्ट को यूज करके, हम इफ एंड देन स्टेटमेंट को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि इफ CPU यूटिलाइजेशन गोज अबव 80% देन लीव अ syslog मैसेज ऑन द स्क्रीन. सो जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी syslog सर्वर को मैनेज कर रहा होगा, उसे पता चल जाएगा कि वो CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो अब चली गई है. लेट्स गो एंड इन्वेस्टिगेट दैट एंड लुक एट दैट. अगेन मैंने बोला जैसे कि हम EEM के स्लाइड को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे. EEM की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सिस्को की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसी स्लाइड पर छोटी सी लैब करके अपने इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे. और जो लैब है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक ये लैब बनाई फ्रॉम राउटर 1, उससे सीरियल 0/0 अटैच टू राउटर 2 और फास्ट इथरनेट 0/0 अटैच टू राउटर 3. मकसद जो है वो ये है कि कॉन्फ़िगर राउटर 1 सो व्हेन द फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस गोज डाउन, जब भी फास्ट इथरनेट 0/0 का लिंक डाउन हो, अ स्क्रिप्ट रन्स, EEM का स्क्रिप्ट रन हो that also shut down the serial 0/0 interface, जो कि serial 0/0 interface को भी shut down कर दे. So let's quickly configure this. तो ये मैंने GNS3 में उसकी टोपोलॉजी बनाई. अब let's configure this. R1 पे क्योंकि एक्शन जो भी लेना है वो R1 ले लेना है. सबसे पहले मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा तो लिखूंगा इवेंट
मैनेजर, हमने नया इवेंट रजिस्टर करना है तो एप्लेट question mark and then the name of the event. Let's name it serial interface shutdown. Enter. ये अब हम इस इवेंट के अंदर चले गए। अब इसमें हमें बताना है कि अगर फास्ट ईथरनेट 0/0 डाउन हो तो सीरियल 0/0 को शट डाउन करो। सबसे पहले जब फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन होता है तो जो syslog मैसेज आता है मुझे वो कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बल्कि इससे एग्जिट करूंगा, मैं जाऊंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट डाउन। इस वक्त वो ऑलरेडी शट डाउन है, मैंने उसे अनशट नहीं किया, तो नो शट एंड देन शट डाउन। तो मैं ये लाइन कॉपी करूंगा, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू डाउन। अब मैंने उस इवेंट को बताना है कि जब भी ये syslog मैसेज जनरेट हो तो सीरियल 0/0 को शट डाउन कर दो। अब मैं वापस उस इवेंट पे वापस जाऊंगा, एग्जिट बैक, गो बैक टू ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। मैं वापस उस इवेंट में जाता हूं, इवेंट मैनेजर एप्लेट सीरियल इंटरफेस शट डाउन। अब यहां पे मैं इसको बताता हूं इवेंट एंड देन syslog। अब मैंने इसको बताना है कि syslog के कौन सा पैटर्न आए तो उसको मैच करो। तो syslog पैटर्न एंड देन मैंने वो लाइन कॉपी की थी, वो लाइन पेस्ट करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, एंटर। ये मैंने अभी डिफाइन किया इवेंट के क्या इवेंट होगा। अभी मैंने एक्शन डिफाइन करना है कि इस अगर ये इवेंट हो तो एक्शन क्या। तो से कहता हूं एक्शन, सॉरी मैंने से कहा एक्शन एंड देन वर्ड। लेट्स से मैंने उसे बताना है कि पहला एक्शन जो तुमने लेना है वो है CLI की एक कमांड। तो CLI एंड देन कमांड ऑफ CLI। सबसे पहले एनेबल मोड में जाना है, सॉरी मैं मिस कर गया वर्ड कमांड। तो कमांड एनेबल मोड में जाना है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना। I'll say action, name it 1.5 CLI command config t। मैं उसे अभी सारी कमांडें बता रहा हूं कि ये सारी कमांड तुमने एग्जीक्यूट करनी है। फिर उसके बाद एक्शन 2.0 CLI कमांड इंटरफेस में जाना है, इंटरफेस सीरियल 0 enter and then the last action 2.5 CLI command shutdown। एंड देन पे मैंने उसे कहा कि एक्शन 3.0 CLI कमांड के कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर भी निकलना है, एंड। तो ये मैंने इवेंट डिफाइन किया और फिर उस इवेंट के बाद सारे एक्शन डिफाइन किए। अब एक्शन में मैंने क्या डिफाइन किए कि अगर ये इवेंट हो तो तुमने
CLI के ऊपर जो इसकी कमांड लाइन इंटरफेस है उसके ऊपर ये सारी कमांडें जो है वो चलानी है। एनेबल चलानी है, कॉन्फ़िगरेशन टी चलानी है, इंटरफेस सीरियल 0/0 चलानी है, शट डाउन करना है इंटरफेस को और उसके बाद बाहर निकल आना है कॉन्फ़िगरेशन मोड से। सो लेट्स लुक एट दैट। मैं शट डाउन करता हूँ, बल्कि शट डाउन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, डिबग करता हूँ। डिबग इवेंट मैनेजर को और इवेंट मैनेजर के ऑल मैसेजेस मैं डिबग करता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या हो क्या रहा है। अब मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड, और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इसके अंदर जाके मैं इसको करता हूँ शट। अब देखिएगा कि जो ही मैंने इसको शट किया वो पहले शट हुई थी। आज हम पता नहीं क्यों बार बार शट इंटरफेस को बार बार शट कर रहे हैं, अनशट को बार बार अनशट कर रहे हैं तो आई हैव, लेट्स डू अनशट, सॉरी नो शट, एंड देन इसको अब मैं शट करता हूँ। मैं पहले देख लेता हूँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये हमारे पास स्टेटस इसका अप है, तो मतलब ये अनशट है इस वक्त, जस्ट टू मेक श्योर कि अभी हम गलत दोबारा नहीं कर रहे। तो शट करता हूँ। जो ही मैंने शट किया ये उसने सिसलॉग देखा कि वो डाउन हुई, एंड हियर वी गो ऑल द इवेंट्स। अब इसको देखते हैं कि ये इवेंट ने क्या किया। इस इवेंट ने पहले उस इवेंट को मैच किया, इवेंट को मैच करके उसने कहा कि सबसे पहले तो कमांड लाइन पे जाओ, कमांड लाइन पे कॉन्फ़िगरेशन टी, कॉन्फ टी, उसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0 कमांड, उसके बाद नहीं सॉरी यहाँ से उसने शुरू किया, एनेबल मोड पे गया, एनेबल मोड से कॉन्फ टी पे गया कॉन्फ़िगरेशन मोड में, फिर उसने इंटरफेस सीरियल 0/0 को के अंदर गया और 0/0 को शट डाउन किया और उस प्रोसेस को एंड कर दिया। ये सारी कमांड उसने चलाई। अब अगर हम अपना पहले वाला आउटपुट देखें, यहाँ पे सीरियल 0/0 ऑलरेडी एडमिन डाउन है, तो उसने डाउन क्या करनी थी। यू नो व्हाट, मुझे दोबारा चलाने दें। ये आज तो डेफिनेटली कोई मसला ज़रूर हो रहा है। खैर मैं भी थक गया हूँ पूरे इतना लंबा लेक्चर दे दे के। तो चल देख, पहले जाते हैं इंटरफेस सीरियल 0/0 को करते हैं अनशट, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को भी करते हैं नो शट। अब मैं देखता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें सीरियल 0/0 इस वक्त जो है वो डाउन है, सॉरी अप है, और फास्ट इथरनेट 0/0 वो भी अप है। अब मैं फास्ट इथरनेट 0/0 को शट करता हूँ, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट। जो ही मैंने शट किया उसने वो पूरा स्क्रिप्ट देखा, स्क्रिप्ट के बाद उसने वो पूरा जो भी एक्शन था वो लिया, और अब मैं अगर दोबारा जाके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ को देखूं तो मेरे पास ऑल ये सारे के सारे इंटरफेस डाउन है, फास्ट इतना 0/0 डाउन है, और स्क्रिप्ट की वजह से सीरियल 0/0 भी डाउन है। तो ये है जी हमारा EEM, उसकी हमने लैब कर ली। आई नो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट इस वक्त आप नेटवर्क डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क डिज़ाइनिंग में टाइम जो है वो उसकी बिल्कुल लिमिटेशन नहीं होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। आई पर्सनली थिंक ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ होगा। आई होप अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो तो इस पूरे लेक्चर को 2 पार्ट्स में देख लें।
कमेंट जरूर कीजिएगा, सवाए इसके कि सर लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंजॉय। अल्लाह हाफिज।